स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 17। और यह तो बुक फट रही है तो समझ में नहीं आएगा क्या लिख रहा है, तो हमने क्वेश्चन लिख लिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास है कि ए स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर पीस है, ये स्क्वायर पीस है हमारे पास। ठीक है, उसकी क्या दे रखी है, हमें 18 सेंटीमीटर दे रखी है साइड। तो स्क्वायर में जो रहती है ऑल साइड क्या होती हैं बताओ, ऑल साइड हमारे पास सेम होती हैं। स्क्वायर में ऑल साइड सेम होती है, तो ये भी 18 सेंटीमीटर होगा, ये भी 18 सेंटीमीटर और ये भी 18 सेंटीमीटर। ठीक है, 18 सेंटीमीटर हो गया, पता चल गया इतना। वाई कटिंग अ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर, और हमें जो स्क्वायर है उससे हमें कॉर्नर से हमने एक छोटे छोटे पीस क्या है कट कर लिए, कॉर्नर कट कर दिए हैं। ये समझो कि हमने क्या कर लिए हैं, कॉर्नर कट कर लिए हैं। तो उस कॉर्नर की हम साइड मान के चल रहे हैं x। क्लियर, ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप टू फॉर्म द बॉक्स, और उसके बाद क्या फ्लैप करके उसे हमें क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है। फ्लैप करके एक बॉक्स बनाना है। वॉट सोल्ड विद द साइड ऑफ स्क्वायर टू बी कट, तो जो हमने स्क्वायर में से एक स्क्वायर पीस है उसमें से एक कॉर्नर हमने कट किए हैं, हमें वो साइड फाइंड करनी है, मतलब एक्स फाइंड करना है कि एक्स क्या होगा। ठीक है, सो डैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज द मैक्सिमम पॉसिबल, इसके वॉल्यूम को हमें मैक्सिमम करना है। क्या करना है कि इसका जो वॉल्यूम हो वो क्या हो, मैक्सिमाइज हो या मैक्सिमम हो, वो करना है। ठीक है, समझ में आया। आराम से एक बार थोड़ा शॉर्ट में समझो कि हमारे पास एक स्क्वायर है, उसमें से हमने कॉर्नर कट कर लिए हैं जिससे हमने एक्स मान लिया है, तो हमें यहाँ एक्स फाइंड करना है। ठीक है, और इसका जो वॉल्यूम है उसे हमें मैक्सिमम करना है, बस। इसके सिवा और क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रखा। तो हम जो लिख लेते हैं, जो हमारे पास गिवन है पहले हम वो लिखते हैं। तो हमारे पास क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर दे रखी है, तो यहाँ साइड्स ऑफ स्क्वायर क्या है, 18 सेंटीमीटर है। ठीक, उसके बाद हमने क्या लेट करी है ईच साइड्स ऑफ स्क्वायर टू बी कट, क्या कितनी कट की है हमने, x सेंटीमीटर ही तो कट की है। अब आप थोड़ा समझो कि ये पूरी हमारे पास 18 सेंटीमीटर है, कितनी है 18 सेंटीमीटर, और ये x है, ये x है, x और x। अगर मैं इतनी लेंथ की बात करूं तो कितनी होगी, 18 माइनस x सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर 2x होगी। बताओ अगर इतनी लेंथ की बात करूं तो क्या होगी, 18 माइनस 2x होगी या नहीं होगी, होगी। तो हमारे पास यहाँ से लेंथ कितनी निकल कर आई है, 18 माइनस 2x। अब जितनी लेंथ उतनी ब्रेथ, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर में सेम ही रहती है, तो जो हमारी ब्रेथ क्या होगी, सेम होगी। क्या होगी, 18 माइनस 2x। हाइट समझनी है कि हाइट क्या होगी, हाइट होगी x। अब क्या होगी x कैसे, अगर यहाँ थोड़ा 3D में चलें, इसे हम आगे बढ़ाएं तो अगर हम इसे कट करेंगे तो पूरा नीचे तक कट होगा, तो वो हमने क्या मान रखी, x। तो जो उसकी हाइट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। ठीक है ना, ये अगर हम इसे पूरा कट करेंगे तो ये हाइट हो जाएगी, और हाइट हमने क्या मान रखी है, x। तो हमारे पास हाइट क्या आई है, x आई है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ fx क्या बनेगा, हमारे पास यहाँ fx लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये हमारे पास यहाँ से fx आ जाएगा। ये क्या होता है, वॉल्यूम होता है, तो ये हमारे पास यहाँ fx बनेगा। ठीक है ना, क्लियर हुआ। तो ये हमने fx मान लिया, यहाँ आप b लेके चलो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, fx मान के चलो वो भी कोई दिक्कत नहीं, तो हमने fx मान लिया है। अब यहाँ हमें क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है। यहाँ वैल्यू पुट करो, 18 माइनस 2x और ये x। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 18 माइनस 2x का होल ऑफ स्क्वायर और x लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। अब इसे डिफ्रेंशिएट करो, तो इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डैश लगेगा, और इसमें क्या लगेगा, uv वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है। तो यहाँ क्या करते हैं, x को एज इट इज़ रखते हैं और इसे करेंगे। तो ये पावर, पहले जो पावर लगी हुई है किसी भी फंक्शन है तो पहले पावर लगी हुई है, तो पहले पावर को हमें डिफ्रेंशिएट करना होता है, तो पावर आगे आ जाएगी
और उसमें से एक पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। अब अंदर वाला डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये 0 -2 और x का बनेगा 1, प्लस लगाओ। अब ये एज इट इज़ 18 - 2x का होल ऑफ स्क्वायर, x का करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, हमारे पास क्या निकल का है, ये हमारे पास क्या है 2 है और ये हमारे पास 2 है, तो माइनस है तो माइनस का क्या आ गया 4 और ये x, और ये हमारे पास आया 18 - 2x, ये आया, प्लस यहाँ करेंगे तो 18 - 2x का होल ऑफ स्क्वायर, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे, क्या कॉमन आ रहा है यहाँ से हमारे पास 18 - 2x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे। 18 - 2x हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ हमारे पास बचा माइनस के 4x और यहाँ हमारे पास बचा प्लस 18 और माइनस के 2x। जब ओपन करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया। अब यहाँ ऐड कर लेंगे ये हम 18 - 2x। ठीक है, ये 8 ज़्यादा बड़ा बन गया, कोई बात नहीं। अब ये माइनस और माइनस प्लस करेंगे, क्या आएगा 6x प्लस 18, ये आया। अब इसे अलग 0 के इक्वल पुट करेंगे, इसे अलग 0 के इक्वल पुट करेंगे। क्यों 0 के इक्वल पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ से हमें क्या मिलेगी x की वैल्यू मिलेगी, जिसे हम पॉइंट कह देते हैं कि यहाँ से हमारा पॉइंट फाइंड हो जाएगा। तो पुट करते हैं f डैश x को इक्वल टू 0, तो 18 - 2x इक्वल टू 0। अब जो ये 2 है माइनस का इधर जाके प्लस का बन जाएगा और ये इधर हम ऐसे लिख सकते हैं। अब x के साथ ये मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में आएगा, कितने टाइम्स कट गया 9, तो x की वैल्यू यहाँ से तो 9 आ गई निकल के। अब माइनस के 6x प्लस 18 इक्वल टू 0, अब ये इधर प्लस में है तो इधर माइनस में आएगा, कैंसिल आउट हुआ, और x इक्वल 18, ये क्या है मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा, कितने टाइम्स जाएगा 3 टाइम्स। अब ये आपको चेक करने की कौन सी वैल्यू पॉसिबल है कौन सी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ये हमारे पास साइड है, देखो 18 - 2x साइड है हमारे पास, है ना, लेंथ यही है। इसमें वैल्यू पुट करो 9 पुट करेंगे, x की जगह 18 और ये a प्लस का माइनस का 0 आ गई। पॉसिबल है या नहीं है बताओ, ये पॉसिबल नहीं है, तो ये 9 तो हमारे पास पॉसिबल नहीं है, तो कौन सी वैल्यू पॉसिबल होगी 3। तो हमने यहाँ से एक स्टेप तो कंप्लीट कर दिया कि बताओ कि साइड कितनी है, उसके जो साइड है जो हमने कट किए हैं कॉर्नर, उसकी साइड कितनी है फाइंड कर दे, कितनी है 3 सेंटीमीटर है, x इक्वल 3 सेंटीमीटर। हो गया एक स्टेप कंप्लीट। अब दूसरा है कि उसे हमें बताना है कि वो क्या है मैक्सिमम है, तो ये आपको बिल्कुल माइंड में सेट कर लेना है। मैक्सिमम की बात हो या मिनिमम की बात हो, हमें डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा, मतलब डबल डेरिवेटिव मतलब डबल डिफरेंशिएट हमें करना पड़ेगा, जब भी पता चलता है कि वो क्या हो मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो f डैश लिखते हैं, f डैश हमारा क्या निकल का आया 18 - 2x और माइनस के 6 प्लस 18, क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 18 - 2x एज इट इज़, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 18 - 6x, कोई दिक्कत। तो इसे हमें दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो जब दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं तो 2 डैश लगते हैं और u v वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ प्रोडक्ट रूल, तो यहाँ लगाएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, इसे एज इट इज़ रखेंगे, u को v को करेंगे तो ये 0 और यहाँ क्या आएगा माइनस के 6 प्लस, अब क्या करना है इसे एज इट इज़ रखना है, इसे करेंगे तो ये 0 बनेगा और यहाँ से माइनस का 2 ही आ जाएगा। बताओ माइनस का 2 बचेगा, तो अब हम इसे करते हैं माइनस का 6 बाहर, ये 18 - 2x, ये क्या आएगा माइनस का 2 बाहर 18 - 6x। अब यहाँ आप x की जगह क्या पुट करेंगे, x की वैल्यू पुट करके देख लो। x की वैल्यू पुट करने के बाद हमारा ओवरऑल जो है वो निगेटिव निकल कर आएगा। चलो पुट कर लेते हैं एट x इक्वल 3, x की वैल्यू क्या है 3 है, तो डबल डैश हमारे पास जो है ये है माइनस के 6 18 - 3 इंटू 3 -2 18 - 6 इंटू 3, ये है। वैसे तो हमें दिख रहा है यहाँ से, बस ये चेक करना होता है कि प्लस मारी है माइनस में निगेटिव आता, देखो निगेटिव और निगेटिव आता, पर यहाँ आपको मैं सॉल्व करके दिखा रही हूँ। देखो निगेटिव ही आएगा 18 और 9 आएगा यहाँ -2 और 18 यहाँ क्या आएगा 18 आएगा, 3 6 18, तो ये एक प्लस में है एक माइनस में है, तो ओवरऑल क्या बन गया ये 0 बन गया,
एक माइनस में, तो ये हमारे पास क्या निकल गया, माइनस के 6 है। और यहाँ से हमारे पास 18 में से 9 को हम अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 9 ही आएगा। और ये माइनस के है बाहर 6, तो यहाँ क्या आएगा, 6 9 ज़ा 54, पर कैसा, माइनस का आया। तो आप देख सकते हो कि डबल डैश हमारे पास निगेटिव आया। और निगेटिव कब आता है, जब वो क्या हो, मैक्सिमम हो। पॉजिटिव क्या आता है, जब वो मिनिमम हो। तो मैक्सिमम हो गया, कर दिया हमने। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, ये लाइन देखो बची नहीं तो इधर मैं लिख रही हूँ कि वॉल्यूम इज मैक्सिमम, क्या मैक्सिमाइज बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, मैक्सिमम एट x = 3 पे। हमारा ये आंसर आ गया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।